इस समय की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी की भयंकर जीत। बीजेपी के पक्ष में पड़े 269 वोट, विरोध में पड़े 198 वोट। एक देश एक चुनाव पेश करने को लेकर लोकसभा में हुई वोटिंग। बीजेपी की शानदार जीत। कोविंद बोले 2034 तक एक साथ चुनाव संभव। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 17वां दिन है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल पेश किया गया। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब पीएम मोदी ने कहा था कि इसे जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। इस बिल के विरोध में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की तानाशाही को लाने की कोशिश है। जब अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये बिल पेश किया तब विपक्षी सांसदों ने बिल का जमकर विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट डाला। पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो पर्ची दे दीजिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को लगे तो वह पर्ची के जरिए भी अपना वोट संशोधित कर सकता है। इसके बाद ज्यादा सांसदों ने वोट डाला। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद 1:15 बजे कानून मंत्री मेघवाल ने दोबारा बिल पेश किया। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल हैं। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संशोधित किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में कहा कि देश में 2029 या 2034 में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.